बातचीत शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। घरेलू और विदेशी बाजार में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सिल्वर देखें 6% डाउन है। जबरदस्त गिरावट हम लोग कॉमेक्स में देख रहे हैं। घरेलू विदेशी बाजार दोनों जगहों पर इस वक्त की बड़ी गिरावट दिख रही है। कॉमेक्स पर जो $65 के करीब करीब इस वक्त चांदी ट्रेड कर रही है। गिरावट लगातार बनी हुई है, लोअर सर्किट भी लगा है। MCX पर सिल्वर में 6% का डाउन साइड है। गिरावट लगातार कंटिन्यू है। गोल्ड में भी 5% की गिरावट है। गोल्ड जो है 1,37,000 के करीब करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 1,36,400 का भी भाव दिखाया था। सिल्वर की बात कीजिए तो 2,12,000 तक भी सिल्वर गया था। लगातार प्रेशर बना हुआ है। बातचीत शुरू होंगे। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सर, क्या राय रहेगी, बुलियन मार्केट को कैसे देख रहे हैं और कितनी गिरावट दिखाई दे रही है? सर ब्रिज जी, देखिए अब सारी स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है। सब लोग बात करने लगे हैं क्रूड बढ़ रहा है तो गोल्ड टूट रहा है। इनवर्स रिलेशन की क्रूड और गोल्ड में अभी तक लोग लास्ट वीक तक लोग कह रहे थे कि भाई वॉर सिचुएशन है, गोल्ड सिल्वर आज नहीं तो कल परफॉर्म करेगा। और आई होप कि अपने जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने को कंटिन्यूस देखा है, कहीं पर भी कोई ट्रैप नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू कहता था ब्रिज जी 1,63,500 के ऊपर ही तेज है, वरना ये बाजार 1,50,300 का लेवल काट देता है तो ढह जाएगा। आज नहीं नहीं करके बाजार 1,47,000 1,37,000 पे ट्रेड करा रहा है MCX गोल्ड। मुझे लगता है ब्रिज जी 1 लाख अभी देखिए गिरते हुए मार्केट यानी चाकू ऊपर से गिर रहा है, अगर अपन उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जब बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो यूजुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा हूँ ब्रिज जी कि जब बहुत बड़ी मूवमेंट आने लग जाए या फिर बहुत बड़ा लावमाल हो जाए या फिर बहुत बड़ा जावमाल हो जाए तो थोड़ा सा बाजार को समझने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर एक्सपैंड बहुत हो जाती है रेंज। यानी अब यहाँ से एक स्पेकुलेटिव मूव भी आ सकता है जहां पर गोल्ड हो सकता है यहाँ से 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा इंट्राडे में टूट कर फिर से बढ़ जाए। तो अगर किसी ने बाइंग पोजीशन भी बनाई है, रिकवरी आती है तो एक बार उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद बढ़ेगा बाजार, तो कोई औचित्य नहीं बनता उस पोजीशन बनाने का, क्योंकि आप एक बार जावमाल कर चुके हो अपना। तो ब्रिज जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा स्टेबल होना चाहिए बाजार 1,34,000 1,35,000 रुपए के आसपास। अगर ETF में और लॉन्ग टर्म ETF में या फिर आप फिजिकल में गोल्ड सिल्वर लेना चाहते हैं तो ये भाव अच्छे हैं। यहाँ से बाउंस बैक आने की उम्मीद पूरी पूरी है। कब आएगा, कैसे आएगा, कितना मार के आएगा, कितना नीचे जाके आएगा, उसको अभी प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। हो सकता है कल का शो करूं तो वहां पर आप लोगों को आज पूरे 24 घंटे बाजार चलने के बाद एक अच्छे फर्म ओपिनियन दे पाऊं। मोमिता जी, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट को? इतनी बड़ी गिरावट हम लोग चांदी में 6% का लोअर सर्किट भी देख रहे हैं। 2,13,000 पर MCX पर चांदी ट्रेड कर रही है। कॉमेक्स पर $65 पर आ चुकी है। क्या यहाँ से हम लोग गोल्ड सिल्वर में और गिरावट देख रहे हैं? क्या कुछ फंडामेंटल्स है जो इतने बदल गए कि सोने चांदी में लगातार हम लोग प्राइजेस डाउन साइड ही आ रहे हैं, बड़ी गिरावट देख रहे हैं? ओके, अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर सर्टनली सब यही बोलते हैं कि जब वॉर सिचुएशन होती है या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती है तो गोल्ड और सिल्वर को मोस्टली बिकॉज इट्स हेज अगेंस्ट ऑल दी अनसर्टेनिटीज, उस हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए। बट प्राइजेस अभी इस तरीके से नहीं चल रहे। इसका मेजर कारण है एक तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और साथ ही साथ US बॉन्ड डील जो है विच इज़ ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हाई। अगस्त में जो हमने लेवल देखे थे अब वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 4.45% के उस पर आसपास चल रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेशराइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस। साथ ही साथ इन्फ्लेशन की बात तो हो ही रही है। बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया, US ने भी, सब ने अपने इंटरेस्ट रेट भी फर्म रखे हैं। और अभी की बात ये चल रही है कि रादर इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाए जा सकते हैं। अप्रैल में शायद बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग होगी उसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। सो दीज आर ऑल बेसिक फैक्टर्स विच आर प्रेशराइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस। अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड अभी जैसे 1,37,000 के आसपास चल रहा है। प्रोवाइड अगर ये आजकल 1,35,000 के नीचे आ जाता है देन वी कैन सर्टनली सी प्राइसेस गोइंग टुवर्ड्स 1,25,000। बट अगर प्राइसेस यहीं पे सस्टेन कर जाता है, 1,37,000 के आसपास सस्टेन करता है, तो हमें इसमें अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा, एटलीस्ट फॉर 4,000 to 5,000 रुपीज़। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो 4,400 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जो ये तोड़ चुका है और अभी $43-64 के आसपास चल रहा है।
ये अगर प्राइजेस ऐसे ही मूव करते रहे और फंडामेंटल इंटैक्ट रहे तो हम प्राइजेस को ऑलमोस्ट $4100 तक जाते हुए भी देख सकते हैं। और जब इंटरनेशनल में $4100 जाएगा तो हमें डोमेस्टिक में 1,25,000 का लेवल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर $65 के आसपास चल रहा है और अगर आज ये $64 काट देता है अगर डाउन साइड में, तो हमें $57 के आसपास एक बॉटम बनते हुए दिखता हुआ मिलेगा। ये अच्छे लेवल्स है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि सिल्वर कहाँ 4,20,000 था, अभी 2,13,000 चल रहे हैं और प्राइसेस इसी तरह से प्रेशराइज होते रहे तो हमें 1,80,000 भी देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड द फंडामेंटल स्टेज इंटैक्ट और ये वॉर थोड़ी और इंटेंसिफाई हो जाए और इंटरनेशनल में लेवल्स जो है वो $64 के नीचे $57 तक आ जाए। सो दैट इज द एंटायर सिनेरियो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ। ओके, ये सिनारियो है गोल्ड और सिल्वर का। जो भी दर्शक इस वक्त बोनस के साथ जुड़े हुए हैं, 700 से ज़्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अमित सर हमारे साथ, मौमिता जी हैं, उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। अमित सर, कोई लेवल बताना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर का, क्योंकि दर्शक तो ये भी पूछ रहे हैं, जैसे अभी नितिन जी का कमेंट पढ़ रहा हूँ कि अमित सर कोई भविष्यवाणी सिल्वर को लेकर। जी, भविष्यवाणी तो बहुत पहले ही कर दी थी, जब 3,95,000 रुपए का नीचे, यानी जब 4,20,000 का हाई लगाकर 3,85,000 रुपए के लेवल को काटा था तो, और उसके बाद भी मैं कंटिन्यूस भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भाई 3 लाख के ऊपर लगता नहीं बाजार, टाइम करेक्शन में आ चुका है। अब यहां से बाजार ब्रिज हो सकता है 2 लाख और 2,30,000 2,40,000 रुपए के बीच की एक लंबे समय के लिए रेंज बना ले। मार्केट अभी फ्रस्ट्रेट करना बाकी है लोगों को। देखो, एक बार बुलिश व्यू बनाकर शॉर्ट स्क्वीज किया था, अभी बेरिश व्यू बनाकर लॉन्ग स्क्वीज करके लोगों को तड़पा रहा है, यानी दोनों बाजू में लोगों को एक बार मारने का प्रोसेस हो चुका है। अब टाइम करेक्शन में बाजार साइडवेज हो जाना चाहिए, तो यही मेरी भविष्यवाणी रहेगी कि बहुत बड़ी तेजी नहीं और बहुत बड़ी मंदी नहीं। यहां से ऐसा नहीं कि 10-20 हजार रुपए सिल्वर टूट जाए तो इस तरह से लोग कमेंट करने लगे, आप तो बोल रहे थे यहां से टूटेगा नहीं। 10-20 हजार का प्रोविजन लेके चलना है कि हो सकता है 1,90 तक आ जाए और हो सकता है 2,40 के ऊपर ना जाए। टाइम करेक्शन में चले बाजार, ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर। अमित सर, ट्रेडर्स क्या करें? एक गोल्ड सिल्वर का लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी आपसे लेने हैं सर। जी, 2,07,000 रुपए के आसपास अगर चांदी मिलती है, 2,06,000 2,07,000 के आसपास, तो 2,03,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2,11 2,15 तक का। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 1,36,400 का लो टेस्ट किया है, यही एक्चुअली रेंज था जहां पर एक डिमांड आने की उम्मीद थी। यहां से हो सकता है 139 और 140 और आज का हाई टेस्ट करे बाजार। लेकिन ध्यान रखिए, ये गिरता हुआ चाकू है, दोनों बाजू में इसकी धार है। बायर्स को भी एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएगा, सेलर्स को भी स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा। ऐसे टाइम पर बच के रहने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ना कि लावमाल करने की, यानी कि कोई पोजीशन बना ली और ये होप करे कि भाई मेरा तो इस बार तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, बॉटम पकड़ लिया हूं, इस तरह की होप्स नहीं रखनी है। दोनों तरफ लोगों को मारने की प्रोसेस में जाएगा बाजार। अमित सर, एक सवाल था, क्या चांदी यहां से 2 लाख के नीचे आती हुई दिखाई दे रही है? सपोर्ट कहां पर नजर आ रहा है? ब्रिज 2,06,000 2,07,000 के आसपास, 2,05,000 से 2,07,000 के बीच में तगड़े डिमांड जोन है। 2,04,000 के नीचे, 2,02,000 रुपए के नीचे थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है, 1,93,000 1,85,000 रुपए तक की। तो इस जोन पर एक बार डिमांड आने की और यहां से बाउंस बैक, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद बनेगी, जो 2,15 2,22 तक का पुश दे सकती है बाजार को अपसाइड में।